आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया बहुत ही अच्छे होंगे। आज के विषय में जाने से पहले पवित्र आत्मा ने मेरे मन में यह बात डाला और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लोग आज इन अंतिम समय में बाइबल के वचनों को सुनना नहीं चाहेंगे, प्रचार को सुनना पसंद नहीं करेंगे, पवित्र शास्त्र का संदेश को सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वे टीवी और मोबाइल के सामने गेम खेलना पसंद करेंगे। हाँ, वे लोगों का बुराई करना और लोगों का बुराई सुनना पसंद करेंगे। हाँ, वे लोगों को ठट्टों में उड़ाना और हंसी और मजाक करना उन्हें पसंद आएगा। संसार की व्यर्थ बातों को सुनना उन्हें पसंद आएगा, लेकिन वचन सुनना उन्हें पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ठहराया है जो परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करते हैं। वे वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति होने पाए। मेरे प्रियो, आप सभी धन्य लोग हैं जो वचन का आदर और सम्मान करते हैं। हालेलुया, आप सभी आशीषित लोग हैं जो वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अधिकार के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से अद्भुत रीति से बात करेगा। मेरा विश्वास है आज के संदेश के द्वारा, हाँ, आज का संदेश थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय का हो सकता है, लेकिन मेरा आशा है, मेरा उम्मीद है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपका आत्मिक जीवन की उन्नति होगा। आप सभी जितने इस वीडियो को देखेंगे, जितने इस वीडियो के वचनों को सुनेंगे, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। हालेलुया हालेलुया, आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी को पाएंगे, उन्नति को पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं मसीह यीशु में अपना अधिकार को जाने। बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो मसीह में आकर बहुत वर्ष हुआ है, लेकिन आज तक वे अधिकार को नहीं जान पाए हैं। आज भी मसीही लोग अधिकार से अनजान है। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो स्वर्गीय अधिकार, स्वर्गीय पद, स्वर्गीय सामर्थ्य आपके लिए हालेलुया आपको दिया जाता है। आप एक अधिकार को पाते हैं और परमेश्वर आपको एक पद में, पदवी में ठहराता है। तो आज हम 5 अधिकार के बारे में सीखेंगे और प्रभु हमसे बात करेगा। पहला अधिकार यह है, संतान होने का अधिकार आप पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु और स्वामी के रूप में मानते हैं कि हाँ, केवल यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता है, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उस समय आप प्रभु के बेटा और बेटी बनते हैं। आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है,
पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। आप परमेश्वर के वंश, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार पिता के पास है वो अधिकार पुत्रों के पास भी होगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप प्रभु के बेटा और बेटी बन चुके हैं। इसलिए जो अधिकार पिता के पास है वो अधिकार उनके बेटा और बेटी के ऊपर भी होगा। हालेलुया। जो प्रभु सामर्थ के काम करता है उसके बेटा और बेटे भी अधिकार के साथ सामर्थ के काम करेंगे। जो प्रभु दुष्ट आत्मा को निकालता है उसके बेटा और बेटी भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो प्रभु चंगा करता है उसके बेटा और बेटी भी चंगा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए वंश है, प्रभु ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है क्योंकि आप सभी संतान होने का, बेटा और बेटी होने का अधिकार को पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है। आप परमेश्वर के वंश हैं और वंश होने के कारण आपको दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार है, बीमारियों को दूर करने का अधिकार है और सामर्थ के काम करने का अधिकार आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज लोग अधिकार को नहीं जानने के कारण आज लोग अधिकार से अनजान है। आज लोग अधिकार के विषय में भली भांति नहीं जानते हैं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है क्योंकि आप प्रभु के बेटा और बेटी है। बीमारियों को दूर करने का, चंगाई देने का, छुटकारा देने का प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है। हालेलुया। क्योंकि आप सभी प्रभु के संतान है, प्रभु के बेटा और बेटी है। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरा अधिकार यह है, राज्य करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, तुम एक राजपदधारी होने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। आप सभी राजपदधारी, अर्थात एक परमेश्वर ने आपको एक पदवी में ठहराया है। हालेलुया। वो पदवी क्या है? वो राज्य करने का पद है। हालेलुया। राज्य का अर्थ है शासन करना, राज्य का अर्थ है प्रभुता करना। वो परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने के लिए, हो हालेलुया, शासन करने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। वो है राजपदधारी होने के लिए आप सभी चुने गए हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 पद में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये सांप और बिच्छू क्या है? ये अंधकार की शक्ति है, ये लूसीफर की आत्माएं है, ये शैतानी शक्तियां है। ये सांप और बिच्छुओं को क्या लिखा है? दूर भगाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है, रौंदने का अधिकार दिया है। इसे कहते हैं राज्य करना, इसे कहते हैं शासन करना, इसे कहते हैं प्रभुता करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, राज्य का दूसरे शब्द में यदि हम देखते हैं, राज्य का अर्थ है आप ऊपर होंगे और बाकी लोग नीचे होंगे। हालेलुया। शैतानी शक्तियों के ऊपर राज्य करोगे।
दुष्ट आत्माओं के ऊपर आप शासन करोगे। आपके पैर के तले अंधकार की शक्ति होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको राज्य करने का और शासन करने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी निराशा आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा, आपको नहीं दबाएगा, आपके ऊपर शासन नहीं करेगा, बल्कि आप उनके ऊपर शासन करोगे। हालेलुया, उनके ऊपर राज्य करोगे। हालेलुया, उनके ऊपर प्रभुता करोगे। भजन संहिता 91 अध्याय का 13 पद में लिखा है, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, यस, तो उनके ऊपर राज्य करेगा। तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तो उनके ऊपर शासन करेगा, उनके ऊपर तो हुकूमत करेगा। हालेलुया, अधिकार को रखेगा। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ओ हालेलुया निराशा में रहने के लिए नहीं चुना है, दुख और चिंता में रहने के लिए नहीं चुना है, बल्कि उनके ऊपर राज्य करने के लिए चुना है। हालेलुया, चिंता आपके ऊपर हावी नहीं होगा, निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होगा, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पद दिया है, वो राजपदधारी का पद दिया है, वो राज्य करने का, शासन करने का, प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा अधिकार यह है, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। बहुत सारे लोग का यह सोच होता है कि केवल पास्टर, नबी, वक्ता, बिशप ही प्रचार करते हैं, वही प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु ने केवल पास्टर को ही अधिकार दिया है, प्रभु ने केवल नबी को ही अधिकार दिया है, प्रभु ने केवल बिशप को ही अधिकार दिया है। नहीं मेरे प्रियो, वो अधिकार मेरे और आप सभी के लिए है। इस वीडियो को देखने वाले लोग जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दिया है, वह है सुसमाचार सुनाने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 2 पद में यहाँ पे यीशु आपको अधिकार देता है और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा। हालेलुया, किस लिए भेजा? वो बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा और परमेश्वर के राज्य का, वो स्वर्गीय राज्य का, ओ प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए भेजा। इसका मतलब प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया। वो अधिकार ओ मेरे प्रियो आप सभी के लिए है। केवल मैं ही प्रचार नहीं करूंगा, केवल एक पास्टर प्रचार नहीं करेगा, केवल एक नबी प्रचार नहीं करेगा। मेरे प्रियो आप सभी प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो मरकुस 16 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, ओ मेरे प्रियो यहाँ पे केवल चेलों को नहीं, जितने भी आसपास में लोग थे, ओ यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? वो मेरे प्रियो सुसमाचार प्रचार करो। ये अधिकार मेरे लिए ही नहीं है, ये अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये अधिकार आप सभी के लिए है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार दिया है। यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाओ। आज लोग एक जगह में ठहर कर केवल सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तुम निकलो और सारे जगत में जाओ और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। ओ बाइबल का संदेश को दो, स्वर्ग राज की बातों का प्रचार करो। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, यीशु ने आप सभी को एक याजक का पद दिया है। याजक
होने के लिए आप सभी बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय, याजक का कार्य क्या है? पहला, मध्यस्थ करना या फिर बिछवाई करना। हालेलुया। वे लोगों के पापों के लिए वे परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगते हैं। यह है हालेलुया याजक का काम। दूसरा है परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना। याजक का काम क्या है? आप सभी याजक हैं, आप सभी प्रभु के दास और दासी है। परमेश्वर ने आपको याजक होने के लिए याजक का पद दिया है। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको चुन लिया है कि आप राज्य का प्रचार करें। किसी बिजनेस का नहीं, किसी नौकरी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आप राज्य का प्रचार करें, स्वर्गीय बातों का प्रचार करें, बाइबल के वचन का प्रचार करें। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी नशा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप इस पृथ्वी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप स्वर्ग प्रचार कर रहे हैं। इसलिए डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अधिकार स्वर्ग से आपको दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, किसी पास्टर ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है, किसी एक विशेष व्यक्ति ने आपको अधिकार नहीं दिया है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो ईश्वरों का ईश्वर और सबसे महान और पराक्रमी परमेश्वर है, आपको वो उसने अधिकार दिया है। उसने आपको ठहराया है सुसमाचार सुनाने के लिए, उपदेश देने के लिए, चंगाई देने के लिए, वो सिखाने के लिए आपको नियुक्त किया है। इसलिए आप सभी याजक हैं। परमेश्वर ने आपको याजक के रूप में खड़ा किया है। आमीन। यीशु मसीह की जय। इसका मतलब केवल पास्टर प्रचार नहीं करेगा, केवल नबी प्रचार नहीं करेगा, उनके साथ साथ आप भी प्रचार करेंगे, उनके साथ साथ आप भी ईश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहो, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये अधिकार बाइबल का वचन हमें देता है। हालेलुया। लिखा है तू वचन का प्रचार कर। आज लोग नशा का प्रचार कर रहे हैं, आज लोग बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं, आज लोग नौकरी का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए पद दिया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको अधिकार दिया है। इसलिए तू वचन का प्रचार कर, तू बाइबल के वचन का प्रचार कर, तू स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रचार कर, अनंत जीवन के बारे में प्रचार कर, यीशु के बारे में प्रचार कर, यीशु मसीह की गवाही दे। और लिखा है हालेलुया, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपको ठहराया है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, चौथा अधिकार यह है, प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एक विशेष लोगों के पास जाकर प्रार्थना करवाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये अधिकार भी आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बेटा और बेटी है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, चौथा अधिकार यह है, प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद में, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आपको एक अधिकार को देता है। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं, वो है प्रार्थना करने का अधिकार, परमेश्वर से बात करने का अधिकार। प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया, मुझसे मांग। लिखा है मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा
जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। मत्ती 7 अध्याय का 7 पद में यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, मांगने का अधिकार, हालेलुया, खटखटाने का अधिकार, ढूंढने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, चाहिए कि हम प्रार्थना करें, चाहिए कि हम कोठरी के अंदर जाके दरवाजा बंद करके प्रार्थना करें, चाहिए कि हम अपने पिता से बात करें, चाहिए कि हम पिता से प्रार्थना करें, हम पिता से मांगे, तो वो यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि यहोवा हमारा पिता है, वो यहोवा चरवा बनकर, वो यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जरूरतों को, हमारी घटी को वो पूरा करेगा जब हम प्रार्थना करेंगे। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो प्रार्थना करे। लिखा है वो तुझे बड़ी बड़ी बातें बताएगा और कठिन बातें बताएगा। ये कठिन बातें क्या है? ये कठिन बातें प्रकाशन की बातें हैं, ये कठिन बातें गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थना करने वालों के ऊपर प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग बिना प्रार्थना का सेवा करना चाहते हैं, बिना प्रार्थना का आराधना करना चाहते हैं, बिना प्रार्थना का प्रचार करना चाहते हैं। नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति में हम जाते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गहराई बातों को वो प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्ग बातों को प्रकट करेगा। मेरे मसीह में भाई और बहन, हम हमारी शक्ति के द्वारा प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम हमारी बुद्धि के द्वारा आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सहायता से हम वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर की सहायता से हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मांगने का अधिकार दिया है। हालेलुया, मांगोगे तुम पाओगे। हालेलुया, आप सभी मेरे प्रिय प्रभु से मांगे, वो आपके आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, 5वां अधिकार यह है, जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 14 पद में यह लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में जाने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार आपको दिया है, लेकिन कब? जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र को धो लिए हैं, उन्हें ही जीवन के पेड़ के पास अर्थात यीशु मसीह के करीब में आने का अधिकार दिया जाएगा। वस्त्र धो लेने का अर्थ क्या है? जिन्होंने अपना जीवन को पवित्र किया है, पवित्र जीवन जीने वाले, वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ही पवित्र है, तो उसके लोग, उसके बुलाए हुए, उसके बेटा और बेटी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और पवित्र होने के लिए, हालेलुया, यीशु का लहू ही काफी है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 10 पद में लिखा है, उसी के एक ही बार अर्थात मसीह यीशु के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, ओ मेरे प्रियो, हम सभी पवित्र किए गए हैं।
जिन्होंने अपने वस्त्र को यीशु के लहू के द्वारा, जिन्होंने अपना जीवन को यीशु के लहू के द्वारा धोए हैं, उन्हें ही जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यशाया 35 का 8 पद में लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। स्वर्ग राज्य में पिता के यहाँ, वो मेरे प्रियो एक क्या है, एक सड़क है, वो राजमार्ग है और लिखा है उसका नाम ही पवित्र मार्ग है, कोई भी अशुद्ध जन उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा। यदि आज आप इस अधिकार को पाना चाहते हैं, मैं कई बार अपने वीडियो में मैंने बताया है, हमारे हाथ उठाने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, कब्रों में स्वर्गवासी लिखने से वे स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जिन्होंने अपना वस्त्र को धोए हैं, जिन्होंने अपना जीवन को पवित्र किए हैं, पवित्र जीवन जीने वाले लोग ही उस पवित्र मार्ग में चल पाएंगे। लिखा है कोई भी अशुद्ध जन उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा। गुटखा खाने वाले उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे, शराब पीने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, जुआ खेलने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। वह एक पवित्र मार्ग है, कोई भी अशुद्ध जन उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा। जुआ खेलने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा, स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वो मार्ग पवित्र मार्ग है। वो मार्ग मेरे प्रिय राज मार्ग है, वो मेरे प्रिय वो स्वर्गीय मार्ग है। परमेश्वर ने उन्हें ही चलने के लिए देगा जिन्होंने अपना जीवन को पवित्र किए हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। किसी का बुराई और चुगली करने के लिए नहीं, किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं, गाली और गंदी बात बोलने के लिए नहीं, ठट्टों में उड़ाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, गुटखा खाने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अलगाव जीने के लिए, अलगाव जीवन जीने के लिए बुलाया है। जब आप अलगाव जीवन जीते हैं, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, उस समय आप स्वर्ग राज्य का अधिकारी होते हैं और जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय।